हाँ जी, आ जाइए। कैसे हो? सब ठीक हो? अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान के सूफी संत, है ना। हिंदू संत अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं, और हिंदू संत संप्रदाय, उसमें भी राजस्थान की महिला संत अपन ने पढ़ी थी ना। राजस्थान से संबंधित अपन बात कर रहे हैं ना। ऐसे तो वही भारत में तो बहुत है, लेकिन अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान में जो मैंने आपको हिंदू महिला संत बताई थी, उनके अलावा आपको पता हो तो मैंने जब मुस्लिम संत लिखवाए हैं, इनके बीच बीच में मैंने आपको नाम लिया था, है ना। किनकी इनकी पत्नी का नाम लिया था, जैसे कि बीबी खदीजा, किनकी पत्नी थी वो, है ना। और एक पुत्री थी किनकी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, हमीमुद्दीन नागौरी की पत्नी थी, है ना। वो भी बहुत आध्यात्मिक महिला थी। और एक जहां आरा, किनकी बेगम, जहां आरा बेगम, औरंगजेब की बहन थी, है ना, जिसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मतलब उनकी जीवनी पर टिप्पणी लिखी थी, है ना। जीवनी पर टिप्पणी लिखी थी, उससे क्या कहा गया था, मुनिस उल अक्खा, है ना। तो वो सारी चीजें जो महिला जो रही है, किससे, सूफी संतों से रिलेटेड, है ना, या फिर मुस्लिम संत से रिलेटेड, जो मेन आपको बीच में महिलाओं के नाम देखने को भी मिले हैं ना, उनको भी आपको ध्यान रखना है हिंदू संत के अलावा, ठीक है। जो हिंदू संत में जो महिला संत है, उनके अलावा आपको मुस्लिम संतों में क्या महिलाओं का भी विशेष ध्यान रखना है कि उनका क्या नाम था, वो किसकी पत्नी थी, किसकी पुत्री थी, किसने कौन सी रचना करवाई, और कहाँ तक पैदल यात्रा करी थी। जहां आरा ने करी थी ना पैदल यात्रा, अजमेर दरगाह तक, है ना। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बेटी, उनकी दरगाह भी कहाँ पर है, ये भी बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो ये भी चीजें याद रखनी है आपको। तो चलो ठीक है, आज वैसे खुशी होगी आपको सुनकर कि जो मुस्लिम संत है उनमें आज ये लास्ट है बस, ठीक है। कितने दिन हो गए अपन संतों में, अभी तक तो अपन ने हिंदू संत करे हैं, महिला संत करी है, और मुस्लिम संत करे हैं। अभी वैसे 2 दिन और शायद जैन संतों के बारे में अपन और पढ़ेंगे, और भी धर्मों के संतों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उनमें इतना ज्यादा डिटेल से नहीं है। ज्यादा संत यही है, हिंदू और मुस्लिम, बाकी तो फिर एक दो इतना कुछ खास नहीं है। जैन संत है 3-4, है ना, 3-4 भी नहीं, 5 है कुल, और ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो अपन कवर कर लेंगे। चले आइए, शेख अहमद, आप अपन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, शेख अहमद। इनका जो मुख्य केंद्र है वो कहाँ पर है, खाटू नागौर में। खाटू नागौर में एक और का अपन ने पढ़ा था मुख्य केंद्र, किसका, शेख इसहाक का, ठीक है। शेख इसहाक का जो मुख्य केंद्र था कहाँ पर था, खाटू। और खाटू कौन सा, मैंने खाटू श्याम जी वाला नहीं बताया था, बोला था कि वो खाटू ग्राम अलग है और नागौर वाला अलग है, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, विभेद करना आना चाहिए। शेख इसहाक कौन से संप्रदाय की स्थापना करी थी उन्होंने, मैंने बोला था ना, गरीबी, और आगे म लगा दो, मगरिबी संप्रदाय, है ना। मगरिबी संप्रदाय की स्थापना किसने करी थी, किसने करी थी, शेख इसहाक ने करी थी, ठीक है। और अपन पढ़ रहे हैं अभी शेख अहमद। शेख अहमद शेख इसहाक के ही कौन थे, शिष्य थे, इसलिए इनका भी मुख्य केंद्र कहाँ पर है, खाटू नागौर में, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, खाटू नागौर में दो संतों के मुख्य केंद्र है, शेख इसहाक और शेख अहमद, ठीक है। इसके बाद इन्होंने हज यात्रा की थी, हज यात्रा करी थी, अतः ये हाजी कहलाए थे, ठीक है। हाजी मतलब अपने जैसे होता है ना, मतलब जो हिंदू संप्रदाय होता है ना, हिंदू धर्म के लोग क्या करते हैं, 4 धाम की यात्रा, है ना, गंगा सागर जा रहे हैं, है ना, और अमरनाथ जा रहे हैं, ऐसे बोलते हैं। और मेन करके जो बूढ़े लोग होते हैं ना, खास करके गांव में बुजुर्ग लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई गंगा सागर जाए और 4 धाम की यात्रा कर ली। इसका मतलब कि बोले क्या, बस अब हमारा जीवन क्या है, सफल है, अब भले ही मौत आए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मानते हैं ना। तो वैसे ही इनके जो मुस्लिम धर्म में जो सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, ऐसे बोलते हैं कि भाई हमें तो जन्नत नसीब हो गई, है ना। किसको बोलते हैं, हज यात्रा को, ठीक है। हज यात्रा खास करके कौन से महीने में की जाती है, जिल हिज, ठीक है। 12वां महीना जिल हिज महीने में, जिलकात और जिल हिज, मैंने 12 महीनों के नाम बताए हैं ना मुस्लिम धर्म में, है ना। तो जिल हिज महीने में हज यात्रा की जाती है, और उसी समय इनके शायद क्या बकरा ईद मनाते हैं ना, बताया था ना मैंने आपको। सव्वाल महीने में तो मीठी ईद मनाई जाती है, बकरा ईद कब मनाई जाती है, जिल हिज अंतिम महीने में, और उसी के साथ क्या हो जाता है, महीने खत्म हो जाते हैं उनके, ठीक है, हिजरी कैलेंडर। तो इनकी जो हज यात्रा करी जाती है वो कहाँ पर करी जाती है, अपने तो कहाँ जाते हैं, गंगा सागर वगैरह ऐसे 4 धाम, और इनके कहाँ जाते हैं, मक्का और मदीना। क्या आपको ये नाम सुनने से लग रहे हैं, मक्का और मदीना? तो जी हाँ, मैंने आपको बताए थे नाम। कब बताए थे नाम, तो बताऊं मैं अब, जब हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में अपन ने पढ़ा था। कब पढ़ा था, जब अपन मुस्लिम त्योहार पढ़ रहे थे, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था मुहर्रम क्यों मनाया जाता है ना, हुसैन की याद में, ठीक है। करबला के युद्ध में शहीद हुए थे। हुसैन कौन थे, वो पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे थे, है ना।
तब मैंने जहाँ के आपको पूरी कहानी बताई थी पैगंबर मोहम्मद साहब क्यों थे और वो शहीद क्यों हुए थे, जो हुसैन है वो शहीद क्यों हुए थे युद्ध में, मैंने सारा बताया था आपको कि भाई उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था युद्ध में और पहले कौन से थे, फिर बाद में सुन्नी मुसलमान सिया मुसलमान जो भी है वो बने थे, और पैगंबर मोहम्मद साहब किनको बनाना चाहते थे और बने कौन थे, सारी चीजें, और बाद में उनकी हत्याएं की गई थी और एक की तो प्राकृतिक मृत्यु हुई थी, सारी चीजें मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे लोग आगे बढ़े थे, है ना, और उत्तराधिकार संघर्ष में। तो मक्का और मदीना की जो यात्रा होती है, इनको ये मानते हैं कि भाई जन्नत नसीब हुई है और इसी यात्रा को बोलते हैं ये हज यात्रा, ठीक है। इसलिए क्या बोला जाता है, ऐसे नहीं बोलते भाई हम मक्का मदीना जा रहे हैं, बोलते हैं हम हज यात्रा पे जा रहे हैं, और फिर क्या कहलाते हैं, हज यात्रा करके ये हाजी कहलाते हैं, ठीक है। तो हाजी का इनके जो धर्म है काफी विशेष महत्व है। ऐसे बोल देना कि भाई हम हाजी हैं, कि भाई ये हज यात्रा करके आए, भाई ऐसे हर किसी के बस की बात नहीं है मक्का और मदीना जाना, है ना। तो जो भी लोग जाके आते हैं ना मक्का और मदीना, तो यूं मानते हैं कि भाई बहुत मतलब इन्होंने कुछ हासिल कर लिया है, जैसे है ना, कुछ महत्व हासिल कर लिया। मक्का और मदीना, मक्का में पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब का क्या जन्म हुआ था, मक्का छोड़कर वो बाद में कहाँ चले गए थे, मदीना क्यों छोड़कर गए थे ये भी मैंने आपको बताया था, और फिर बाद में जाके मदीना में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। 570 ईस्वी में तो इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अच्छा, आप मुझे अब ये बताइए, हाजी के बारे में अपन ने पढ़ लिया। इसके बाद है 1398 ईस्वी में दिल्ली जाकर इन्होंने किससे मुलाकात की थी, तैमूर से। तैमूर है, दिख रहा है ना, तैमूर वही है जो तैमूर लंग अपन जिसके नाम से जानते हैं, तैमूर लंग 1398 ईस्वी, जो कि तैमूरी वंश की स्थापना करता है। और ये इतना खतरनाक आदमी था कि लगभग मतलब पश्चिम एशिया से इसका जो साम्राज्य इसने विस्तार करना शुरू किया, मध्य एशिया तक इधर आ गया था और भारत तक इसने अपना साम्राज्य का विस्तार कर दिया था, ठीक है। तो वही है तैमूर लंग, तो इसने मतलब नया नया क्या बोले शासक बना ही था ये दिल्ली तक का, ठीक है, साम्राज्य का इसने विस्तार करा ही था। और फिर बाद में किससे मुलाकात कर ली थी, कौन से संत से, शेख अहमद से, ठीक है। तो शेख अहमद ने दिल्ली जाकर किससे मुलाकात करी थी, तैमूर लंग से। कब करी थी, 1398 ईस्वी में। ये कोई भी चीजें इतनी इंपोर्टेंट नहीं है, अगर आपको आरएस मेंस में लिखना है तब जाके इतनी चीजें इंपोर्टेंट है, क्योंकि इफेक्टिव बनाती है ये चीजें। सिर्फ आप इतना लिख लोगे, शेख अहमद मुख्य केंद्र नागौर में, ठीक है, खाटू नागौर, और किनके शिष्य थे, शेख इसहाक के, तो ये कोई इफेक्टिव नहीं होता है भाई। 5 नंबर में 2 नंबर में पूछ लिया जाए तो कम से कम आपको 3-4 लाइनें तो लिखनी चाहिए, तो उसमें ये आपको इफेक्टिव रहता है। बाकी मेन चीज अगर आप कोई ऑप्शनल एग्जाम दे रहे हो तो ये है, ठीक है, इतना से ध्यान रखना है आपको। इसके बाद अंत में इन्होंने सुल्तान मुजफ्फर शाह के बुलाने पर गुजरात चले गए थे, ठीक है। सुल्तान कहाँ के थे, मुजफ्फर शाह थे, सुल्तान कहाँ के, गुजरात के, ठीक है। और इनकी लगभग राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी क्या थी, पाटन, ठीक है। किसकी, सुल्तान मुजफ्फर शाह ने किसको राजधानी बना रखा था, पाटन। पाटन क्षेत्र जो पड़ता है गुजरात में, ठीक है। अपने जैसे राजस्थान में कोई भी ड शब्द किसी के भी पीछे आ रहा है ना, तो अपन समझते हैं भाई ये तो राजस्थान से संबंधित है, मारवाड़ से संबंधित है ना, हर एक बात के पीछे ड और डी लगा देते हैं ना वो। तो वैसे ही गुजरात में अगर पाटन नाम आ रहा है तो ऐसे समझ लेना, कहीं पे भी आपको क्षेत्र का नाम देखने को मिल जाए ना कि पाटन, समझ लेना है गुजरात का क्षेत्र है ना। जैसे कि मैं आपको बताऊं, पाटन एक और था, प्रभास पाटन। प्रभास पाटन किसका नाम है, सूरत गुजरात का। सूरत वही है जहां पर किन्होंने 1613 में तो किसने, कौन सी कंपनी ने वहां पर अपनी कंपनी स्थापित करी थी, क्या डचों ने करी थी या अंग्रेजों ने करी थी, मुझे आप बताओ। आप 1608 में कौन आए थे अपने इंडिया में, 1608 में कौन आए थे ये बताओ आप मुझे। 1600 में तो कौन आए थे, कौन आए थे 1608 में, अंग्रेजी आए थे ना, हाँ। और 1600 में तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी 31 दिसंबर 1600 को, है ना। 1608 में अंग्रेज आए थे और 1613 में उन्होंने सूरत में फैक्ट्री की स्थापना करी थी, स्थायी फैक्ट्री की, जबकि 1611 में मसूलीपट्टनम में अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना करी थी, ठीक है। ये अपन थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री में चले गए, दोबारा वापस आते हैं। हाँ, तो मैं मिडाइवल हिस्ट्री का पार्ट आपको बता रही थी कि पाटन जो क्षेत्र है, जैसे कि प्रभास पाटन, सूरत गुजरात का जो प्राचीन नाम था, ठीक है। सूरत वही है जहां पर अंग्रेजों ने फैक्ट्री की स्थापना करी, और ये सूरत वही है जहां पर मोहम्मद गजनवी, जिसने कि भारत पर 17 आक्रमण किए हैं, मोहम्मद गजनवी वही जो कि सुबुक्तगीन का बेटा था, तुर्क शासक, है ना, ठीक है। तो ये जो अपन ने पढ़ा ना तैमूर, ये भी एक तुर्क शासक ही है, ठीक है। महमूद गजनवी जो कि तुर्की शासक था एक, ठीक है, तुर्क शासक था, उसने 17 बार आक्रमण किए थे, जो कि 16वां उसने आक्रमण किया था, है ना। 17 आक्रमण किए थे उसमें, जैसे 1000 एडी में किया था, 1004 एडी में किया था, और 1008 एडी में किया था, और बहुत सारे थे इंपॉर्टेंट, जो कि अपने को मेन इंपॉर्टेंट ही याद रखना है ना।
फिर 1025 में किया था, 1016 में भी किया था, 1018-19 में भी किया था, 1025 में किया था, जो कि उसका 16वां आक्रमण था, है ना। 16वां आक्रमण कहाँ पर किया था उसने? सूरत, गुजरात पर। यहाँ से उसको काफी सारा सोना भी मिला था। तो यही है कि उस समय जो गुजरात का उस समय जो नाम था, प्राचीन नाम है ना, वो क्या था? प्रभास पाटन। और उस समय गुजरात के, जिस समय मोहम्मद गजनवी ने 16वां आक्रमण किया था, तो उस समय गुजरात का जो शासक था वो चालुक्य वंश या फिर सोलंकी वंश का कौन था? भीम प्रथम। और भीम प्रथम ने अपनी राजधानी किसको बना रखी थी? अनहिल पाटन को। अब आप सोचो, उधर भी पाटन, इधर भी पाटन, कुल मिला के जो पाटन क्षेत्र अगर आपको सुनने को मिल रहा है तो वो कहां पर है? वो है गुजरात में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान आपको रखनी है। तो मैं सुल्तान मुजफ्फर शाह के बुलाने पर ये गुजरात चले गए थे। ठीक है, और मुजफ्फर शाह की उस टाइम राजधानी क्या थी? पाटन थी। आपको ये ध्यान रखनी है। बाद में मजार या फिर दरगाह अगर पूछ ली जाए किन की? शेख अहमद की। तो वो कहां पर बनी हुई है? गुजरात में। तो कहने का आपको क्या मतलब है कि भाई ये गुजरात है तो अपन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि राजस्थान में भी इनका मुख्य केंद्र है, इसलिए राजस्थान से संबंधित हो गई है, तो इसलिए अपन पढ़ रहे हैं। लेकिन बाद में अगर इनकी जो मृत्यु हुई थी या फिर मजार और दरगाह बनी हुई है, उसका राजस्थान से कोई लेना देना नहीं है। कहां पर है? वो राजस्थान के बाहर गुजरात में बनी हुई है ना। लेकिन इनका मुख्य केंद्र कहाँ है? राजस्थान में, इसलिए अपन पढ़ते हैं इनको। ठीक है, इसके बाद इन्होंने गुजरात में कई निर्माण भी करवाए थे। भाई ये गुजरात में चले गए थे, इनको गुजरात में इतना सम्मान मिला था। पहले दिल्ली गए थे, गुजरात भी गए थे मुजफ्फर शाह के बुलाने पर। मुजफ्फर शाह ने इनको इतना सम्मान दिया था कि इनका मन ही नहीं हुआ कि दोबारा मैं यहाँ पर जाऊं मुख्य केंद्र में, है ना। इतना सम्मान मिला था यहाँ पे दरबार में उसको, यहीं पर रुक गए। और यहीं पर जो फाइनेंशियली हेल्प करी थी वो किसने? मुजफ्फर शाह ने करी थी। और यहीं पे काफी निर्माण करवाए थे इन्होंने। किन्होंने? किसने? शेख अहमद ने। ठीक है, क्या क्या निर्माण करवाए थे? वैसे गुजरात में नहीं बोल सकते, एक जगह पड़ती है सरखेज गुजरात। कौन सी पड़ती है? सरखेज गुजरात। ठीक है, तो सरखेज गुजरात में इन्होंने कई निर्माण करवाए थे, जैसे कि मदरसा होता है शिक्षण केंद्र, है ना। मुस्लिमों का क्या होता है? शिक्षण केंद्र या फिर उच्च शिक्षण संस्थान। देखो, शिक्षण संस्थान में भी दो टाइप के होते हैं मुस्लिमों, एक तो होते हैं मकतब और एक होते हैं मदरसा। ठीक है, जब अरबों ने पहली बार सिंध पर आक्रमण किया था, है ना, कब? लगभग 1712 ईस्वी में है ना, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, वो भी था। और उस समय सिंध का जो शासक था वो कौन था? दाहिर। मिडाइवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना इंडिया की। तो जब वो आक्रमण हुआ था तब भी सिंध में ऐसे बताते हैं ना कि क्या प्रभाव पड़ा। अपने को पढ़ाते हैं ना सर कि क्या प्रभाव पड़ा था उस टाइम। तो सारी चीजें तो करते ही है, जैसे कि मुस्लिमों का जो धर्म था उसका विस्तार हुआ था अपने मतलब सिंध में, है ना। और भाषा भी और जो लिपि होती है वो भी चेंज हुई थी। इवन सिंधी जो लिपि है वो किससे? मुस्लिम लिपि के पर ही आधारित है ना। और तब अपन ये भी पढ़ते हैं कि भाई मकतब और मदरसे का निर्माण हुआ था। तो मकतब क्या होता है? मकतब तो होता है शिक्षण, ये दोनों ही शिक्षण संस्थान है। मकतब होता है प्राथमिक शिक्षण संस्थान, मतलब है ना छोटे बच्चे पढ़ते हैं उसमें, है ना, एक लिमिट होती है जैसे 8वीं 10वीं। और मदरसा होता है उच्च शिक्षण संस्थान। ठीक है, उच्च शिक्षण संस्थान ये होता है प्राथमिक शिक्षण संस्थान। मकतब और मदरसा, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, लिखने में इतना साफ नहीं है लेकिन मैं बोल रही हूँ, उस पर ध्यान रखना आप। ठीक है, और कहीं साइड में नोट कर लेना आप। ठीक है, तो इन्होंने शेख अहमद ने कहां पर? गुजरात में, सरखेज गुजरात में किस किस का निर्माण करवाया? मदरसे का निर्माण करवाया। मदरसा क्या होता है? शिक्षण संस्थान। प्योर लिख लो आप, उच्च शिक्षण संस्थान। ठीक है, शिक्षण संस्थान। और मुस्लिमों में जो शिक्षण संस्थान होते हैं उनको क्या कहते हैं? मकतब भी कहते हैं, लेकिन वो मतलब प्राथमिक शिक्षण संस्थान होते हैं। ठीक है, इसके बाद मजार इनकी खुद की भी कहाँ बनी हुई है? गुजरात में बनी हुई है। तो मजार मतलब वही दरगाह, किसी की मृत्यु होने पर बनवाते हैं। खानखा होता है इनका निवास स्थान या फिर सूफी संतों के रहने का स्थान। आप मेरे को ये बताओ कि सिंहशिला पहाड़ी पर कौन किसका था? किसका निवास स्थान था? मैंने ये भी बताया था, उनका पुत्र था कुतुब खां, है ना। तो बाद में सिंहशिला पहाड़ी कहाँ पर? अलवर में, है ना। तो वहां पर उनका निवास स्थान था, जबकि उन्होंने समाधि तो शेरपुर में ली थी, है ना, अलवर में। ठीक है, बताया था ना। कौन से संत है आप मेरे को बताओ? क्या लाल राज्य के बारे में बात कर रही हूँ मैं, है ना, मेवात क्षेत्र से संबंधित। ठीक है, तो कहीं से भी क्वेश्चन कैसे भी आए घुमा फिरा के, आपको मतलब यूं रटने में भी अकल चाहिए आपको, है ना। ऐसे नहीं कि सीधा सीधा रट रहे हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन क्या यूं है कि भाई ऐसे पेपर बहुत घुमा फिरा के आए, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं ना एनालिटिकल आए और ऐसे नोट्स से तो बाहर से, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप रटोगे तो फिर आप रटने में ही रह जाओगे। तो रटना है लेकिन समझ के रटना है, ताकि क्वेश्चन घुमा फिरा के आए, एनालिटिकल आए तो भी अपन कर सकते हैं, ऐसा कुछ ही नहीं है ना, वो चीज है। मकतब और मदरसे ऊपर लिख लिया, ये मैं हटा रही हूँ। ठीक है, इसके बाद उनको जो
खान का क्या, सूफी संतों के रहने का स्थान, दरगाह और उच्च शिक्षण संस्थान। ठीक है, इनका निर्माण किसने करवाया था? शेख अहमद ने। ठीक है, कहाँ पर? सरखेज गुजरात में। इसके बाद उपाधियां किसकी? शेख अहमद की जो उपाधियां हैं वो कौन कौन सी है? 2 उपाधियां, इनको तो आपको रटना ही है, समझ के तो क्या ही रखना भाई, उपाधि तो यही आएगी। कौन सा घुमा फिरा के इसको अख्ताब आगे कर देगा, कुतुब पीछे कर देगा, ऐसा नहीं आएगा। तो इनको जो उपाधियां मिली हुई है 2 मिली हुई है, गंज बख्श, ये तो आप याद रख सकते हो आराम से, और कुतुब उल अख्ताब। क्या है? कुतुब उल अख्ताब। इनकी जो उपाधियां है, शेख अहमद की 2 उपाधियां हैं, कुतुब उल अख्ताब और दूसरी है गंज बख्श। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद है, ये बहुत ही मस्त कैरेक्टर है, आपको याद रखने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, मतलब रसूल शाह कभी भूल ही नहीं सकते आप। मैंने भी फर्स्ट बार टाइम देखा था इनको, मैं कभी नहीं भूल पाई, है ना, नींद में भी उठा के पूछ लो आप, है ना। रसूल शाह, ठीक है, रसूल शाह ने, इन्होंने, मैंने बताया था बहुत सारे संत ऐसे हैं जिनके नाम से ही उन्होंने संप्रदाय की स्थापना करी है। ठीक है, इनका नाम से ही संप्रदाय की स्थापना करी है उन्होंने, रसूल शाही संप्रदाय। ठीक है, तो ये संप्रदाय भी आप कभी नहीं भूल पाओगे, देख लो कनेक्टिविटी है इनमें भी। रसूल शाह ने, कौन है? सूफी संत है, किसकी स्थापना करी थी? तो रसूल शाही संप्रदाय की स्थापना करी थी। इनका मुख्य केंद्र कहाँ है? बहादुरपुर अलवर में। ठीक है, कनेक्टिविटी में आपको बताऊंगी कैसे याद रखना है इनको। ठीक है, गुरु थे इनके नियामतुल्लाह खां। अब मैं इनकी जो एक विशेषता है, विशेष बात लिखना है, यहाँ पे नहीं लिखी, विशेष बात लिखना है इनके बारे में, मतलब विशेष लिखना करके, ये है ना, नियमित रूप से शराब पीते थे। ठीक है, नियमित रूप से शराब पीते थे। वैसे तो एकमात्र संत, मैंने आपको बताया था एकमात्र संत कौन से है जो कि शाकाहारी थे, प्योर, है ना। जबकि मुस्लिमों में तो भाई ईद बाकी नहीं खाए कोई दिक्कत नहीं कोई भी, लेकिन ईद तो मनाते हैं ना, कम से कम बकरा ईद, तो मतलब वो नॉनवेज खाते हैं ना। और कौन से ऐसे संत थे जो प्योर शाकाहारी थे? तो मैंने आपको बताया था, सुवाल गांव में खेती करते थे, प्योर शाकाहारी थे। वो कौन थे? हमीमुद्दीन नागौरी या हमीदुद्दीन नागौरी, जो भी आपको सूटेबल लगे, जो भी आप बोलते हो। मैं हमीमुद्दीन बोलती हूँ। ठीक है, तो आपको याद रखना है वही है हमीमुद्दीन और हमीदुद्दीन। ठीक है, हमीमुद्दीन के फिर पोते ने बाद में मलफूजात तैयार करवाया था। कौन था? शेख फरीदुद्दीन, है ना। शेख हमीमुद्दीन नागौरी का जो बेटा था, पोता था, कौन था? शेख फरीदुद्दीन। फिर उन्होंने क्या, अपने दादाजी का मलफूजात तैयार करवाया था। मलफूजात क्या होता है? सूफी संतों के उपदेशों का संकलन, जिसे कि सरूर उस सुदूर भी कहा जाता है। ठीक है, सारी चीजें याद है ना, मैंने सारी चीजें बताई है आपको। ठीक है, और संत जो नागौरी थे, है ना, हमीमुद्दीन नागौरी, उनको तारिकीन दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? क्या इल्तुतमिश ने करवाया था उनके सम्मान में, है ना। और उनका सुल्तान उत तारिकीन की उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी? गुरु ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा दी गई थी। ठीक है, सारी बातें याद रखनी है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान ए हिंद की उपाधि मिली थी, किसने दी थी? मोहम्मद घोरी ने। मोहम्मद घोरी के साथ ही कौन आए थे? भारत आए थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। हाँ, तो रसूल शाह के बारे में अपन पढ़ रहे थे कि ये जो है नियमित रूप से शराब पीते थे। सबसे पहले आपको विशेषता याद रखनी है, उसी से अपन कनेक्ट करेंगे सारी चीजें। भाई रस, रसूल शाह ये नाम है, उल शाह, इसमें क्या लग रहा है? रस, रस या फिर जूस या फिर लिक्विड। ठीक है, तो रस से तो आप कनेक्ट करो किसको? इसको, शराब को। ठीक है, कि भाई रस पीते हैं ये, है ना। कब पीते हैं? नियमित रूप से, डेली, है ना। इसलिए इनके गुरु का नाम क्या है? नियामतुल्लाह खां। नियामत मतलब नियमित रूप से, उल्लाह खां, है ना। उल्लाह मतलब भाई मजे, है ना। उल्लाह खां, नियामतुल्लाह खां। अगर आपको टिक करना है ना, ऐसे अगर आपको रिटर्न में लिखना है, जैसे RS लिखना है, तब तो ये चीजें ट्रिक आपके काम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप ऑप्शनल कोई एग्जाम देते हो तब आपके काम की है ट्रिक। ठीक है, इनके गुरु है रसूल शाह के गुरु का नाम बताइए। तो कहीं पे भी आपको नियामत दिख ले आगे पीछे, तो भाई नियमित रूप से शराब पीते थे, तो नियामतुल्लाह खां। ठीक है, और शराब डेली कौन पी सकता है? डेली कौन शराब पी सकता है? भाई कमाने की ये रहती है ना कि डेली शराब पीते हैं, लोगों के घर बार बिक जाता है ना। लेकिन फिर भी भाई उस इंसान में इतनी हिम्मत है, इतना बहादुर है वो कि डेली शराब पीता है। उसको पता है कि सब कुछ चला जाएगा, मेरा घर चला गया, सब कुछ, है ना। ऐसे कौन सा डायलॉग है ना, फिर भी अगर वो शराब पी रहा है तो भाई बहादुर है। तो इसलिए इनका मुख्य केंद्र कहाँ है? बहादुरपुर अलवर में। ठीक है भाई, हो गई ना, मतलब एक, और रसूल शाही संप्रदाय इनका हो ही गया। तो कितना इजी अगर ट्रिक से याद करते हैं अपन तो। ठीक है, रसूल शाह ने जो सूफी संत है, मुस्लिम संत है, किसकी स्थापना करी थी? रसूल शाही संप्रदाय की स्थापना करी थी, या फिर रसूल शाही संप्रदाय चलाया था। इनके गुरु का नाम था नियामतुल्लाह खां। विशेषता है इनकी, ये नियमित रूप से शराब पीते थे, एकमात्र संत जो कि, जबकि इनको पता है मुस्लिमों में शराब को हराम माना जाता है, मुस्लिम धर्म में शराब को हराम माना जाता है, शराब नहीं पीते हैं मुस्लिम धर्म में लोग। लेकिन एकमात्र संत जो कि मुस्लिम संत होकर शराब पीते थे, कौन है? रसूल शाह, है ना। और एकमात्र संत जो मुस्लिम संत होकर भी प्योर शाकाहारी थे, है ना, शुद्ध निवल शाकाहारी थे, वो कौन थे?
हमीमुद्दीन नागौरी। ठीक है, तो ये चीजें आपको विशेषता इनकी ध्यान रखनी है। और रसूल शाह ने रसूल शाही संप्रदाय की स्थापना करी थी। गुरु थे इनके नियामतुल्लाह खां, ये नियमित रूप से शराब पीते थे। और एक क्या विशेषता है, इनका मुख्य केंद्र कहाँ है, जो बहादुर होता है वही शराब पी सकता है, दिल्ली है ना, तो क्या है, बहादुरपुर अलवर में। ठीक है, नियमित रूप से शराब पीते थे, आपको ध्यान रखना है, एक दिन भी मिस नहीं होता था। ठीक है, इसके बाद है शेख कबीर चिश्ती। शेख कबीर चिश्ती के बारे में है कि यह शेख हमीमुद्दीन नागौरी के वंशज थे। ये भी किसके वंशज थे, हमीमुद्दीन नागौरी के। जो आपको सूटेबल लगे, हमीमुद्दीन या फिर हमीदुद्दीन, जो भी आपको सूटेबल हो याद रखने में वो आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं हमीमुद्दीन बोलती हूँ, मैंने यही लिखा है। तो यह शेख हमीमुद्दीन नागौरी के क्या थे, वंशज थे। वंशज मतलब कि पोते या फिर पड़पोते, कुछ भी होते हैं, लड़पड़ पोते कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ ये नहीं पूछेंगे कि भाई कौन से पड़पोते ही थे कि लड़पड़ पोते थे, आपको वंशज थे, सिर्फ ये इतना ध्यान रखना है। और हाँ, मैंने कहीं ये भी देखा है, कभी हम फ्रेंड वगैरह बैठते हैं ना साथ में, पूर्वज और वंशज में क्या फर्क है। ठीक है, तो वंशज तो जैसे कि हम अपने दादाजी के वंशज हैं। ठीक है, हम अपने दादाजी के क्या है, वंशज हैं। और पूर्वज होते हैं हमारे जो परदादाजी हैं, वो हमारे पूर्वज हैं। ठीक है, तो अपने से जो पहले लोग रह चुके हैं वो हमारे पूर्वज है, और वंशज मतलब जो आने वाले हैं बाद में, ये फर्क है इनमें। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो वंशज थे शेख हमीमुद्दीन नागौरी के, और इनका मुख्य केंद्र कहां पर है, नागौर। तो नागौर में 3 के मुख्य केंद्र हो गए, शेख अहमद, शेख इसहाक, है ना, इन दोनों का तो कहां, खाटू नागौर में था। शेख अहमद शेख इसहाक के शिष्य थे, है ना, और इन दोनों का कहां पर था, खाटू नागौर में। और सिर्फ नागौर में किनका है, शेख कबीर चिश्ती का। और किससे संबंधित है, चिश्ती संप्रदाय से। ये भी लिख लो आप साइड में, चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। हो नहीं था क्योंकि हमीमुद्दीन नागौरी भी किसके शिष्य थे, मोइनुद्दीन चिश्ती के, है ना, वो भी चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। तो ये भी किससे संबंधित है, चिश्ती संप्रदाय से। और कालांतर में कहां पर चले गए थे, अहमदाबाद चले गए थे, मतलब इनकी जो मृत्यु या फिर मजार जो भी बनी हुई है वो कहां पर है, अहमदाबाद ही, मतलब कि गुजरात में ही है। राजस्थान का इसके बाद इनसे लेना देना नहीं था, लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं अपन, क्योंकि मुख्य केंद्र इनका कहां पर है, राजस्थान में। ठीक है, इसलिए अपने को ध्यान रखना है, इनके जो भी है पूर्वज है अपने राजस्थान से संबंधित रहे हैं, इसलिए अपन पढ़ रहे हैं। बाकी जो मुख्य था मैंने आपको बता दिया। चांद शाह अपन ने पढ़ लिया है ना, गुलाम मोइनुद्दीन, है ना, चांद शाह अन्य नाम था उनका। और मुख्य केंद्र कहां पर है, पाली में, शायद मैंने परसों पढ़ाया है आपको, है ना। तो ये चीज है, सारे मुस्लिम संत अपन ने कवर कर लिए हैं। ये इतना याद रखो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनमें आपको नाम याद रखने में डिफिकल्टी हो रही है, कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ मुख्य केंद्र याद रख लो, है ना, कौन सा संप्रदाय है भाई, इस संप्रदाय को याद करने में क्या दिक्कत होगी। रसूल शाही संप्रदाय ने रसूल शाह ने रसूल शाही संप्रदाय की स्थापना करी थी, कोई डिफिकल्ट नहीं है ना, ये तो इवन याद भी हो जाएगा। मुख्य केंद्र बहादुरपुर अलवर। ठीक है, और बाकी जो है जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हमीमुद्दीन नागौरी, फखरुद्दीन, संत फखरुद्दीन और ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती, है ना, और शेख फरीदुद्दीन बता दिया था मैंने आपको, और एक लाल दास जी, बस, है ना, वो सारे इंपॉर्टेंट है। और जो महिलाओं से संबंधित नाम है ना, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बेटी का क्या नाम था, उसकी उनकी दरगाह कहाँ पर है ना, औरंगजेब की बहन जो थी जहां बेगम पैदल यात्रा करी थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अजमेर में, है ना। और फिर बाद में मुनिसुल अक्खा एक जीवनी भी लिखी थी, किसकी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, और बीबी खदीना, है ना। और हाँ, एक और हमीमुद्दीन नागौरी की जो पत्नी थी वो भी काफी आध्यात्मिक महिला थी। ठीक है, तो ये जो महिलाओं के बारे में चीज है ना, मैंने आपको बताया कि जो नारी सशक्तिकरण को ये बढ़ावा देती है, तो महिलाओं से संबंधित सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, चाहे करंट अफेयर हो, चाहे पुरानी चीजें हो, चाहे अभी जो प्रेजेंट टाइम में चल रही हो, है ना। तो आपको महिलाओं से संबंधित खास करके सारी चीजें कवर करनी है। तो बस आज कांग्रेचुलेशन है आपको कि राजस्थान के क्या मुस्लिम संत अपन ने कवर कर लिए हैं। अब बचे हैं राजस्थान के जैन संत, है ना, बाकी अन्य धर्मों से भी संत है, लेकिन अपन 2 दिन में इनको सबको कवर कर लेंगे, और फिर बाद में एक नया टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक क्लियर करेंगे अपन। ठीक है, चलो, धन्यवाद।